हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा सिंह। वेलकम टू आवर चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एंड मैं आप लोग को पहले ही बोली थी कि इसका आंसर कि अगर आउट हो जाता है तो मैं इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो लेकर कर आऊँगी। तो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ EPFO SSA का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा 2023 का, सॉरी। तो यहाँ पर मैं कुछ टॉपिक को लेकर कर आई हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। इसका कट ऑफ क्या रहेगा टाइपिंग के लिए और इंग्लिश का कट ऑफ क्या रहेगा फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा। एंड अगर आप लोग को डाउट है कि टाइपिंग का कट ऑफ अलग क्यों और फिर मेरिट लिस्ट का कट ऑफ अलग क्यों, तो मैं यहाँ पर बता देती हूँ। यहाँ पर टाइपिंग का जो कट ऑफ रहेगा वो बस आपका टाइपिंग के लिए ही रहेगा, आप फाइनल मेरिट में नहीं जा पाएंगे। लेकिन वही अगर मेरिट लिस्ट का जो कट ऑफ मैं बताने वाली हूँ, अगर आप उस रेंज में आ रहे हैं तो आप फाइनली जॉब लेकर कर जाएंगे। अगर टाइपिंग का बस अगर आप कट ऑफ को क्रॉस कर रहे हैं तो बस आप फाइनल में नहीं जा पाएंगे, बस आप इतना समझिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो लेकर कर आऊँ तो आप तक उसका नोटिफिकेशन जा सके। तो चलिए देखते हैं। एंड मैं डिस्कस करने वाले हूँ इसका सेक्शनल कट ऑफ के बारे में भी। सारे सब्जेक्ट में इसका अलग अलग इसका कट ऑफ जाएगा, जैसा कि आप लोग को पता ही है। अगर आप फाइनल मेरिट में जितना मार्क्स आना चाहिए आप उतना ले आ रहे हैं, लेकिन आपका मार्क्स जो है वो मैथ्स में कम है, कट ऑफ नहीं क्रॉस करा, तो वैसे में आप जॉब नहीं ले पाएंगे, फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैं कैटेगरीज वाइज कट ऑफ को डिस्कस करने वाली हूँ। एंड ये जो है वो बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, जैसे नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़, कितने कैंडिडेट्स अवेलेबल रहे हैं, एंड पेपर का लेवल कैसा रहा है, उस पर ये डिपेंड करता है कट ऑफ जो है। तो इन सभी को मैं देखते हुए मैं इस कट ऑफ को लेकर कर आई हूँ, ताकि आप लोग को कहीं पर भी प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर जो कट ऑफ मैं बताऊँगी वो टाइपिंग का अलग रहेगा और मेरिट लिस्ट का अलग रहेगा, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। एंड यहाँ पर UR EWS OBC SC इन सभी का अलग अलग कट ऑफ रहेगा। एंड और भी कैटेगरीज़ हैं, आप लोग परेशान मत होइएगा। ये बस यहाँ पर मैं इतना ही शो करवा रहा हूँ, उसके बाद फिर इतना बताने के बाद फिर मैं और भी कैटेगरीज़ को बताऊँगी। तो UR का आप कट ऑफ देख सकते हैं 370 रह सकता है, टाइपिंग के लिए इतना रहेगा। आप ये मत सोचिएगा कि फ़ाइनल जॉब लेने के लिए इतना रहेगा। फ़ाइनल जॉब लेने के लिए आपको 410 लाना है। अगर आप इसके रेंज में आ रहे हैं तब आप फाइनली आप जॉब लेकर कर जाएंगे। अगर आप बस टाइपिंग के इतना ही मार्क्स ला रहे हैं तो बस आप टाइपिंग ही दे पाएंगे, फाइनल में आप नहीं जा पाएंगे। उसके बाद अगर बात करें EWS का, तो 355 मार्क्स रहेगा टाइपिंग के लिए। एंड फाइनल जॉब लेने के लिए 391 मार्क्स आपको लाना होगा। अगर बात करें OBC का, तो आपका 365 मार्क्स टाइपिंग के लिए चाहिए। एंड उसके बाद आप देखिएगा तो मेरिट लिस्ट के लिए आपको मतलब फ़ाइनल जॉब लेने के लिए 405 मार्क्स चाहिए। उसके बाद आपका SC का है। SC का अगर देखें तो 336 के अराउंड आपका आना चाहिए टाइपिंग के लिए। एंड फाइनल जॉब लेने के लिए आपको 375 मार्क्स लाना होगा, तब जा कर आप फाइनली जॉब को ले पाएंगे। यहाँ तक क्लियर होगा? अगर डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग अच्छे से देख लीजिए आप लोग का कितना स्कोर बन रहा है। अगर आप इसे 4-5 मार्क्स अगर ऊपर नीचे भी आ रहे हैं तभी आप सेफ़ जोन में, आप इतना समझिएगा। उसके बाद अगर और कैटेगरीज़ का देखें, जैसे ST हो गया या फिर अदर कैटेगरीज़ हो गया, तो उसके बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए अपने अपने कैटेगरीज़ का, आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं एंड आपका कितना स्कोर बन रहा है। अब यहाँ पर ST है, उसके बाद फिर ESM है और अदर कैटेगरीज़ का कट ऑफ। ST का अगर बात करें तो आपका अगर 327 के अराउंड आप आ रहे हैं तो आप टाइपिंग के लिए हैं। अगर आपका 365 मार्क्स बन रहा है तो फाइनली आप जॉब को ले जाएंगे, मतलब आपका जॉब कंफर्म है कि हो जाएगा, अगर इस अराउंड में अगर आप आ रहे हैं मार्क्स के तो। उसके बाद अगर बात करते हैं ESMO का, तो आपका 240 मार्क्स लाना चाहिए टाइपिंग के लिए बस। उसके बाद फिर अगर फाइनल जॉब लेने के लिए देखें तो आपका मार्क्स कितना बनना चाहिए, 280 मार्क्स बनना चाहिए। और उसके बाद देखते हैं अदर कैटेगरीज़ का कितना होना चाहिए, और जितने भी कैटेगरीज़ बच गए उन सभी का इसके अराउंड रह सकता है, मतलब 260 के अराउंड टाइपिंग के लिए रहेगा। और मेरिट लिस्ट के लिए कितना चाहिए, तो 300 चाहिए, ठीक है।
ये आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, तो इसलिए आपका अगर 5 मार्क्स ऊपर नीचे भी हो रहा है तब भी आप सेफ ज़ोन में हैं। ऐसा मत हो जाइएगा कि मेरा तो इसमें नहीं होने वाला है। अगर आप इससे अगर बहुत बिलो मार्क्स आप ला रहे हैं तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप नेक्स्ट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करिए, ठीक है? उसके बाद अब आपका सेक्शनल कट ऑफ है, तो सेक्शनल कट ऑफ को भी एक बार देख लेते हैं ताकि आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम ना रहे। तो यहाँ पर जो आपका सेक्शनल कट ऑफ है वो यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगी, एंड उससे पहले टोटल मार्क्स मैं देख लेती हूँ कि आप लोग के साथ मैं शेयर करती हूँ कि रीज़निंग टोटल कितने मार्क्स का था। तो अगर रीज़निंग का बात करें तो टोटल मार्क्स इसका कितना था 120। उसके बाद जीके का भी कितना था, तो 120 मार्क्स का ही था। उसके बाद अगर मैथ्स का देखें तो इसका भी 120 मार्क्स का ही था। उसके बाद इंग्लिश जो था वो 200 मार्क्स का था, एंड लास्ट आपका कंप्यूटर। कंप्यूटर आपका कितने मार्क्स का था? आपका कंप्यूटर 40 मार्क्स का था। उसके बाद ये तो आपका फुल मार्क्स है हर एक सब्जेक्ट का। उसके बाद अगर बात करें इसका सेक्शनल कट ऑफ का, मतलब रीजनिंग में कितना कट ऑफ जा सकता है 120 में से, उसके बारे में अब यहाँ पे मैं बताऊँगी। अगर बात करें रीजनिंग में तो 24 मार्क्स अगर आपका बन रहा है तो आप सेफ ज़ोन में हैं। अगर आपका 24 मार्क्स नहीं आ रहा है तब हो सकता है कि आप प्रॉब्लम आपको हो सकता है। अगर जीके का बात करें तो आपका 18 मार्क्स बनना चाहिए। मैथ्स में अगर देखें तो 120 में से 24 मार्क्स बनना चाहिए। एंड इंग्लिश में बात करें तो यहाँ 40 मार्क्स लाना ज़रूरी है। अगर इससे आप 4-5 मार्क्स ऊपर नीचे भी आ रहे हैं तब भी कोई इशू नहीं है। कंप्यूटर का बात करें तो आपका 4 मार्क्स आना ज़रूरी है, क्योंकि कंप्यूटर बस 40 ही मार्क्स का था, इसलिए इसका कट ऑफ जो है वो कम जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। एंड अगर मान लेते हैं आपका कट ऑफ सेक्शनल क्रॉस नहीं हो पाता है एंड आपका मार्क्स टोटल बहुत ज़्यादा आ रहा है, फाइनल मेरिट इतना आ रहा है, तब भी आप जॉब नहीं ले पाएंगे। आपका मार्क्स कितना भी बन रहा हो लेकिन आपको ये जो सेक्शनल कट ऑफ है उसको आपको क्रॉस करना ही होगा, तभी जा कर आप फाइनल जॉब को ले पाएंगे। आई होप क्लियर होगा यहाँ तक। अगर क्लियर नहीं है, अगर कहीं पर भी डाउट लगे तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। एंड अगर आपको कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, ठीक है? तो वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं ले जाएंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। एंड यहाँ अगर आप इस रेंज में आ रहे हैं तो आप लोग टाइपिंग का प्रिपरेशन करिए। हो सकता है आप अगर टाइपिंग की रेंज इतना ही आपका मार्क्स आ रहा है फिर भी आप लोग टाइपिंग को देने जाइएगा। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो स्किप कर देते हैं, तो हो सकता है कि ऐसे में आप लोग का भी सिलेक्शन हो जाए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, आज इतना ही रखते हैं।